एक डॉक्टर की मुस्कुराहट उसकी दवाओं से कहीं ज़्यादा असर दिखाती है, क्योंकि दवाओं से सिर्फ बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन मरीज को सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। आज 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाते हैं और यह दिन विशेष अवसर है। अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को डॉक्टर डे मनाया जाता है, वहीं भारत में 1 जुलाई को यह दिन विशेष दिन के रूप में आता है। और आपको बता दें कि जहाँ भी चिकित्सा की कला से प्यार किया जाता है, वहाँ मानवता के प्रति भी प्यार होता है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूँ रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद ज़िले में, एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध डॉक्टरों में शुमार, और ये लगातार रोगियों की भलाई के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। और ये जो नाम है, ये नाम कोई आज पहचान का मोहताज नहीं है। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, शोभा रानी सिन्हा इनका नाम है, जो स्त्री एवं प्रसव रोग विशेषज्ञ हैं और साथ में सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी रुचि रखती हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य इतने दिनों से कर रहे हैं, तो इसमें इनको कैसा लग रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज डॉक्टर्स डे है, तो मैं आप सभी को डॉक्टर्स डे के प्लस में बधाई देना चाहूँगी। बचपन से ही मेरी इच्छा रही है डॉक्टर बनने की और समाज सेवा करने की। सच पूछिए तो डॉक्टर का काम और समाज सेवा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आज डॉक्टर्स डे है। इस डॉक्टर्स डे का थीम है हीलिंग हैंड्स एंड केयर हार्ट्स। तो इस थीम को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मरीज जब एक डॉक्टर के पास आता है तो उसकी अवस्था कुछ ऐसी होती है कि उसे ज़रूरत होती है एक सांत्वना की, एक संवेदनशीलता की। और हम डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी से जुड़ी हुई होती है। जब भी कोई मरीज आते हैं तो हम उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रिसीव करते हैं, उनको ये सांत्वना देते हैं कि आप ज़रूर ठीक हो जाइएगा, और जो सही बात रहते हैं उनको बताते हैं। मरीजों के केयर के साथ साथ डॉक्टर्स को अपना केयर भी सीखना होगा, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम मरीजों की सेवा कर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में काफ़ी मतलब उनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो इसके लिए उनको अपने आप पर भी ध्यान देना होगा, उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, तभी हम मरीजों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर और मरीज में क्या संबंध होना चाहिए। डॉक्टर और मरीज में जो संबंध होना चाहिए, सबसे बड़ा संबंध है विश्वास का। जब तक मरीज को डॉक्टर्स में विश्वास नहीं होगा तब तक उनकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो अपने मरीज के साथ ऐसे पेश आए कि उन मरीज को उन पर विश्वास हो जाए। क्योंकि स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ आप हैं, और लगातार स्त्रियों में बहुत सारा जो है वो कारण आता है, तो क्या लगता है कि वैसे मरीजों के लिए आपका क्या रहता है रुझान। देखिए, डॉक्टरों का एक स्टेटस है, एक समाज में आपकी एक पहचान है, और उस इज्जत को, उस सम्मान को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई मरीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कोई ख़ास बीमारी नहीं रहती है और झूठे कंप्लेंट लेके हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उनको बहुत प्यार से समझाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है प्रेगनेंसी, तो उसमें बहुत सारे कंप्लेंट ऐसे होते हैं जो सभी को होता है, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना। तो हम लोग समझाते हैं कि देखिए सभी के साथ ऐसा होता है, और आप इस कंप्लेंट के साथ अपनी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, अगर आप वर्किंग है तो आप बेशक काम कर सकते हैं थोड़ी बहुत दवाइयों की सहायता के साथ। तो इस चीज़ को हम लोग समझाते हैं कि कुछ बीमारी को वो अपने मन में न पाले, अपने आप को मजबूत बनाए कि आप उनसे लड़ सके, और सही में जो बीमारी है उसका इलाज हम लोग करते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स डे आज है, और डॉक्टर्स डे पर क्या कुछ संदेश देंगे ताकि लोगों में ऐसी जागरूकता है कि स्वास्थ्य के प्रति लोग जो हैं वो काफ़ी अपने आप को ध्यान दें। डॉक्टर्स डे पर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ हर पब्लिक को कि अक्सर देखा गया है कि जब उन्हें कोई कंप्लेन होता है, कोई बीमारी होती है, तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हेल्थ चेकअप का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं तो बहुत सारी बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी। जैसे कि कैंसर के लिए अगर हम रूटीन चेकअप कराते हैं, महिलाओं में 2 तरह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर।
और इसके लिए एक खास उम्र है, जैसे 35 वर्ष के बाद अगर हम अपना रूटीन चेकअप कराते हैं तो वो अर्ली डायग्नोज हो जाता है और तब उसका इलाज भी संभव है और किसी मरीज को हम मरने से बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या किसी भी क्षेत्र में सिर्फ अपने चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, ये सब कैसे हो पाता है? ये मेरा पैशन है। जिस चीज़ की इच्छा होती है उसके लिए समय आदमी खुद ब खुद निकाल लेता है। मैं अपने क्लिनिक के समय को एडजस्ट करते हुए सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा हिस्सा लेती हूँ। रोगियों में कौन सा रोग है जिस पे आप जो है बहुत त्वरित इलाज करवा देती हैं? देखिए, हमारे पास जो महिलाएं आती हैं, बहुत सारी महिलाओं को अनीमिया की भी शिकायत होती है। अनीमिया यानी कि खून की कमी, जिसको वो समझ नहीं पाती हैं और वो नॉर्मल अपने आप को फील करती हैं, लेकिन मैं उन्हें तुरंत इस बात के लिए कन्विंस करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। और अभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉक्सी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का, उसकी अभी है पहल अनीमिया मुक्त भारत, उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमारे मरीज स्वस्थ रहें। क्योंकि काफ़ी लंबा आपका अनुभव है इस क्षेत्रों में, और जब मरीज आपके पास आते हैं तो ज़्यादातर किस रोगों से पीड़ित रहते हैं? देखिए, हमारे पास दो तरह की महिलाएं ज़्यादा आती हैं। एक तो वो गर्भवती रहती हैं और दूसरी ओल्ड एज की महिलाएं, जिनको कि लिकोरिया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इस तरह की पेशेंट्स ज़्यादा आती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो काफ़ी नीडी होंगे और उनका इलाज जो है उसका इलाज भी बहुतों को आपने किया है, तो ये भाव जो है कैसे आता है? देखिए, पेशेंट को देखने से ही ये पता चल जाता है कि किस पेशेंट की मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर मुझे लगता है कि इसको मदद की ज़रूरत हो तो मैं हर संभव प्रयास करती हूँ, चाहे उसे दवा के माध्यम से, फीस में कंसेशन के माध्यम से उनकी मदद करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। क्योंकि डॉक्टर्स डे है, और डॉक्टर डे पर क्या कुछ संदेश लेंगे ताकि जो सामाजिक कार्य है उसमें और गति आए? इसके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, और इसके साथ साथ मैं भी सेवा करती हूँ, समाज की सेवा करती हूँ, मरीजों की सेवा करती हूँ। और हर डॉक्टर को, हर व्यक्ति को, ऐसे तो हर डॉक्टर अपने आप में कंप्लीट हैं, अपने अनुसार बढ़ चढ़ के ही मरीजों को करते हैं, लेकिन थोड़ा समय सामाजिक कार्यों में निकालने से एक चेंज भी होगा और उनको एक बहुत ही अच्छा अनुभव फील होगा। लगेगा कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ किया दूसरों के लिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उससे हमें एक आंतरिक सुख मिलता है और हम अपने आप को संपूर्ण मानते हैं। चूँकि अभी राजनीतिक का भी समय है, और चूँकि आप डॉक्टर भी एक अच्छे डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या कुछ आगे राजनीतिक में आने का विचार नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे राजनीतिक में आने का जरा भी विचार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर शोभा रानी सिन्हा, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, क्योंकि एक डॉक्टर होते हुए एक सामाजिक कार्यों में ये बेहतरीन रुचि रखती हैं, और साथ ही वे चाहती हैं कि जिस प्रकार के भी मरीज आएँ उनको मैं त्वरित इलाज करूं, चाहे वो आर्थिक रूप से तंगी ही क्यों नहीं हो। और ये सब इन्हें बिल्कुल सामाजिक कार्य जो लगातार करते रहते हैं उससे इनमें बल आता है, और लगातार ये कहती हैं, जब इनसे पूछा गया कि राजनीतिक में इनका आने का इरादा है कि नहीं, इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को दर्शा दिया कि नहीं, बिल्कुल सामाजिक कार्य में, इसमें जो डॉक्टर से जो हमें आगे समय मिलेगा उसमें सामाजिक कार्यों में मैं अपना ध्यान लगाऊंगी, और निश्चित रूप से जो भी बातें हैं स्वास्थ्यवर्धक उसको बखूबी आज डॉक्टर डे पे इन्होंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।